तो लास्ट पार्ट में डार्क इटर्निटी ये डिसाइड करता है कि या तो वो गोहान को अपनी तरफ करेगा या तो वो मर ही जाएगा। और जिसके बाद वो वजीटा को रूप लेकर के आ गया था ज़ेनो के मल्टीवर्स में। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, ब्रोली को शक हो चुका था वजीटा के ऊपर कि ये असली वजीटा नहीं है। लेकिन जैसे ही वजीटा और ब्रोली दोनों ही अपना फूड ख़त्म कर लेते हैं, वजीटा कहता है, ब्रोली क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर ट्रंक्स मरा कैसे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा। तो ब्रोली को एकदम ही कंफर्म हो जाता है कि ये डेफिनेटली अब असली वजीटा नहीं है। ब्रोली सोचता है, ये असली वजीटा तो नहीं है, ये बात मुझे जल्द से जल्द गोहान को बतानी पड़ेगी ताकि वो जल्दी से इस इम्पोस्टर को ख़त्म कर सके। और इसकी एनर्जी देख करके तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये मुझे भी मार ही डालेगा। वजीटा कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो ब्रोली, बताओ ना मुझे आखिर ट्रंक्स कैसे मरा था। तो ब्रोली कहता है, उसे फ्रीज़ा ने मार दिया। वजीटा कहता है, अच्छा, मैं उस फ्रीज़ा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो ब्रोली कहता है वो फ्रीज़ा मर चुका है। वजीटा के पसीने आते हैं और वो कहता है, वो सब छोड़ो ब्रोली, क्या हम ट्रेनिंग कर सकते हैं?" तो ब्रोली कहता है, हाँ, हम बीरस के प्लेनेट पे चल करके ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो वजीटा कहता है, हाँ, मैं भी काफ़ी समय से लॉर्ड बीरस से नहीं मिला हूँ। अब तो ब्रोली को एकदम ही कंफर्म हो चुका था, क्योंकि लॉर्ड बीरस को तो फ्रीज़ा ऑलरेडी मार चुका था। ब्रोली सोचता है या तो वजीटा पागल हो चुका है ट्रंक्स के जाने के बाद, या तो ये कोई इंट्रूडर है। खैर, जब तक गोहान यहाँ पे नहीं आता तब तक मुझे ही इस वजीटा को संभाल के रखना होगा और इसकी हरकतों पे नज़र रखना होगा। ब्रोली कहता है, वजीटा हम लोग अर्थी पे ट्रेनिंग करते हैं, लॉर्ड बीरस के प्लेनेट में वैसे भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। खैर, वहीं गोहान को भी डार्क इटर्निटी की सेंस हो चुकी थी। गोहान उसकी का पीछे करते करते पहुंचता है ज़ेनो के मल्टीवर्स के पास में। गोहान कहता है, डार्क इटर्निटी की इस मल्टीवर्स से आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो इस मल्टीवर्स में आएगा ही क्यों? वो जानता भी होगा इस मल्टीवर्स को, मुझे तो ये भी डाउट है। लेकिन स्टिल मुझे ज़ेनो के मल्टीवर्स में जा करके कंफर्म करना होगा, कहीं सच में तो वहाँ पे डार्क इटर्निटी नहीं है। जिसके बाद गोहान ज़ेनो के पास पहुँचता है। गोहान ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, क्या आपने इस मल्टीवर्स में कुछ अजीब सी की सेंस की है किसी भी बीइंग की? तो ज़ेनो कहता है, नहीं गोहान, हमने तो ऐसा कुछ भी सेंस नहीं किया। हाँ, अभी कुछ समय पहले टाइमलाइन मर्ज हुई थी जिसकी वजह से फ्रीज़ा आ गया था हमारे इस मल्टीवर्स में, लेकिन अब वो भी जा चुका है और उसके बाद से तो हमने कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करी है इस मल्टीवर्स में। गोहान कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि मुझे तो डार्क इटर्निटी की सेंस हो रही है, वो भी इसी मल्टीवर्स में कहीं से। ज़ेनो कहता है, अब इसके बारे में तो तुम्हें ही पता हो सकता है गोहान, क्योंकि हम तो उस डार्क इटर्निटी की सेंस कर ही नहीं सकते हैं। खैर, वहीं वजीटा पहुंचता है अर्थ में बुल्मा के पास में। बुल्मा वजीटा को देख करके एकदम ही दंग रह जाती है। बुल्मा कहती है, तुम वजीटा हो तो फिर अभी जो ब्रोली के साथ था वो कौन था? वजीटा कहता है, तुम क्या बात कर रही हो? एक तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और तुम मुझे तंग कर रही हो। बुल्मा कहती है, वजीटा मैं तंग नहीं कर रही हूँ, अभी ब्रोली के साथ भी एक वजीटा था और उसने मेरे ऊपर गुस्सा भी किया था। वजीटा कहता है, क्या उसने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया था? मैं ऑलरेडी ट्रंक्स को खो चुका हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी फैमिली के लिए। अब मैं उस झूठे वजीटा को अपने हाथों से ख़त्म कर दूँगा। और इस बार वजीटा की आंखों में ऐसा स्पार्क था जैसा कि बुल्मा ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। खैर, वजीटा पहुंचता है सीधे ब्रोली और वजीटा के पास में। ओह सॉरी, ब्रोली और नकली वजीटा के पास में। असली वजीटा को देखने के बाद डार्क इटर्निटी को समझ में आ गया था कि अब उसका पोल खुलने वाली है, उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी ब्रोली हंसने लगता है। ब्रोली कहता है, मुझे तो पता ही था कि ये मेरे साथ जो वजीटा है ये नकली वजीटा है, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था कि मैं पहले ही कर चुका था कि तुम नकली वजीटा हो। लेकिन आखिर तुम हो कौन? अपनी असलियत बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। तो नकली वजीटा कहता है, तुम कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते ब्रोली? इसके बाद ब्रोली अटैक करता है उस नकली वजीटा के ऊपर। तभी ब्रोली का पंच हवा ही में रुक जाता है। डार्क इटर्निटी कहता है, तुम मॉर्टल्स को क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो? तुम एक गॉड को तो हरा सकते हो, उनकी पावर भी पोजेस कर सकते हो, लेकिन एक बियॉन्ड गॉड या फिर एक इटर्नल बीइंग को नहीं रोक सकते हो।
और ऐसा बोल करके डार्क इटर्निटी अपना असली रूप दिखाता है, जो कि देखने के बाद वजीटा और ब्रोली दोनों ही दंग रह जाते हैं। खैर, वजीटा कहता है, तुम हो कौन आखिर, और तुम चाहते क्या हो हमसे? तो डार्क इटर्निटी कहता है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे बस वो गुहान चाहिए। अगर तुम लोग मुझे वो गुहान ला करके दे दोगे तो मैं तुम्हारे प्लेनेट और इस मल्टीवर्स को छोड़ दूँगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर अफसोस मनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को तबाह करने वाला हूँ। वजीटा हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारे इरादे तो काफ़ी सही हैं, लेकिन तुम गलत दिन पे आ गए हो यहाँ पे। मेरा दिमाग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मुझे किसी से फ़ाइट करनी ही थी और उसे इस पूरे एग्जिस्टेंस से ख़त्म करना ही था। अच्छा हुआ मेरे को एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिल गया। ऐसा बोल करके वजीटा जा करके सीधे डार्क इटर्निटी के मुंह पे खड़ा हो जाता है। ये चीज़ देख करके इटर्निटी खुद शॉक हो जाता है। इटर्निटी कहता है, आखिर एक मॉर्टल मेरे पास भी कैसे आ सकता है? तुम एक मॉर्टल नहीं हो सकते हो, तुम मॉर्टल से भी ऊपर हो कुछ। वजीटा कहता है, हाँ मैं मॉर्टल नहीं हूँ, मैं प्रिंस ऑफ ऑल सेयन हूँ। और ऐसा बोल करके वो डार्क इटर्निटी के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन एज ऑलवेज डार्क इटर्निटी वजीटा के पंच को रोक लेता है। डार्क इटर्निटी कहता है, तुमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया मुझे, लेकिन तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। मारने से अच्छा है मैं तुम्हें इरेज ही कर देता हूँ, ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। और ऐसा बोल करके डार्क इटर्निटी वजीटा को इरेज कर देता है। वजीटा धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, उसकी बॉडी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है। तभी वजीटा का इनर सेल्फ कहता है कि वजीटा, तुम ऐसे हार नहीं सकते हो, तुमने अपने ट्रंक्स को खो दिया, इस डार्क इटर्निटी ने तुम्हारी बुल्मा के ऊपर गुस्सा किया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम इस आर्म से डार्क इटर्निटी से हार जाओ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक से जो वजीटा की बॉडी धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी वो वापस से रीअपियर होने लगती है। और ये चीज़ देख करके डार्क इटर्निटी की आंखें फटी रह जाती हैं। डार्क इटर्निटी कहता है, ये क्या हो रहा है? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वजीटा वापस से रीजनरेट कर जाता है और वो हंसने लगता है। वजीटा कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली इटर्नल बीइंग क्या होता है। और ऐसा बोल करके वजीटा रेज करता है, जिसके बाद वो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि अर्थ उसको हैंडल नहीं कर पाती, और वो अर्थ ही नहीं पूरी गैलेक्सी ही तबाह हो जाती है, वो भी सिर्फ एक इंस्टेंट में। वजीटा की बॉडी एकदम मानो कि जगमगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वजीटा की बॉडी के अंदर ही पूरा गैलेक्सीज और स्टार्स समाये हुए हैं। वजीटा डार्क इटर्निटी की तरफ देखता है और कहता है, बस अब मैं तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगा, फिर चाहे मुझे ये पूरा मल्टीवर्स या फिर इस पूरे एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म क्यों ना करना पड़े। डार्क इटर्निटी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये आम सा मॉर्टल ऐसा कैसे कर सकता है? मैं इसे अपने सामने खड़ा नहीं होने दे सकता। ऐसा बोल करके डार्क इटर्निटी एक पंच मारता है वजीटा के ऊपर, लेकिन वो पंच वजीटा के आर पार ही निकल जाता है। वजीटा हंसता है और कहता है, बस तुम इतना ही कर सकते हो। ऐसा बोल करके वजीटा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक की ब्लास्ट करता है, और वो की ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस एक ही की ब्लास्ट से डार्क इटर्निटी की डार्क एनर्जी वाली ऑरा तबाह हो जाती है पूरी तरीके से। तभी वहाँ पे गुहान, जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट भी आते हैं, और वो तीनों भी ये दृश्य देख करके एकदम हैरान रह जाते हैं। वजीटा के पास से इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी, मानो कि जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट तो उसकी रोशनी से ही रेज हो जाएंगे। गुहान वजीटा को देखता है तो वजीटा देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वजीटा के अंदर पूरी एग्जिस्टेंस समाई हुई है। गुहान वजीटा से कहता है, आखिर ये कैसी फॉर्म है वजीटा तुम्हारे पास? आज तक मैंने कभी भी ऐसी फॉर्म नहीं देखी किसी भी मॉर्टल के पास में। वजीटा कहता है, गुहान मुझे भी नहीं पता ये कैसी फॉर्म है मेरे पास, ये बस मेरे रेज से आ गई। तो फिर डार्क इटर्निटी कहता है, बस बहुत हुआ, तुम लोगों ने बहुत बातें कर ली, अब मैं तुम लोगों को ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद डार्क इटर्निटी अपना रियल पोटेंशियल दिखाता है, अपनी असली रूप दिखाता है, और इस बार वो वजीटा के ऊपर पंच मार देता है। वजीटा कहता है, ये कैसे हुआ? आखिर इसका अटैक मेरे ऊपर लैंड कैसे कर गया?
और देखते ही देखते डार्क इटर्निटी अपने रियल पोटेंशियल से वजीटा को काफ़ी बुरी तरीके से पीट देता है। तभी गोहान भी आ जाता है वजीटा के सामने। गोहान कहता है बस बहुत हुआ, तुमने बहुत फाइट कर ली इस मॉर्टल से। एक मॉर्टल ने तुम्हें अपना रियल पोटेंशियल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, तो सोचो एक इटर्नल बीइंग क्या करेगा। ऐसा बोल करके गोहान अपना एब्सोल्यूट इनफाइनाइट एनर्जी वाली फॉर्म दिखाता है। और गोहान कहता है हाँ, इस फॉर्म के सामने तो मुझे नहीं लगता तुम टिक पाओगे डार्क इटर्निटी। ऐसा बोल करके गोहान डार्क इटर्निटी के ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन डार्क इटर्निटी केवल अपनी एक ही उंगली से गोहान के अटैक को रोक लेता है। डार्क इटर्निटी कहता है ओह इम्प्रेसिव, तुम्हारे पास एब्सोल्यूट इनफाइनाइट स्पीड है। मुझे देख करके काफ़ी अच्छा लगा, तुम्हारे पास इतनी सारी स्पीड है, लेकिन इसका मेरे ऊपर कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि मैं टाइम को भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इसीलिए तुम्हारी एब्सोल्यूट इनफाइनाइट स्पीड भी मेरे सामने एक मजाक की तरह है। जिसके बाद डार्क इटर्निटी अपने रियल पोटेंशियल के इस्तेमाल से वजीटा और गोहान दोनों को ही गिरा देता है, और वो दोनों ही हार की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि अब वो लड़ने की स्टेट में भी नहीं थे। खैर, डार्क इटर्निटी कहता है गोहान मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, या तो तुम मेरे साथ चलो या तो मैं इस मल्टीवर्स को तबाह कर देता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये मल्टीवर्स गोकू को बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो वो डिसीज़न हो सकता है इस मल्टीवर्स का भी लास्ट डिसीज़न हो। इसीलिए आराम से सोचना, मैं तुम्हें पूरा समय देता हूँ सोचने का। गोहान कहता है तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे काम में कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। डार्क इटर्निटी कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी विश। ऐसा बोल करके डार्क इटर्निटी अपने हाथ में डार्क एनर्जी की एक बॉल क्रिएट करता है, जिससे कि वो मल्टीवर्स को तबाह करने जा रहा होता है। जैसे ही डार्क इटर्निटी उस एनर्जी बॉल को अपने हाथ से रिलीज़ करता है, तभी उस एनर्जी बॉल को गोकू आकर के पकड़ लेता है हाथों में, और वो उसको ऐसे उड़ा देता है जैसे कि उसने जिरेन के अटैक को उड़ा दिया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। डार्क इटर्निटी कहता है तुम यहाँ पे कैसे आ गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा अंत यहाँ पे नहीं हो सकता है, मैं अपने काम में सफल होकर के ही रहूँगा, फिर चाहे मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। गोकू अपने होश में नहीं होता है, मतलब उसके ऊपर उस एनर्जी ने कंट्रोल पाया होता है। डार्क इटर्निटी कहता है इस बार गोकू तुम भी मुझसे नहीं बचने वाले हो। गोकू इस चीज़ का कुछ भी जवाब नहीं देता, और वो डार्क इटर्निटी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। एक बार को डार्क इटर्निटी भी अपने कदम पीछे बढ़ा लेता है। डार्क इटर्निटी कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा? तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। गोकू ज़रा भी बात नहीं सुन रहा होता डार्क इटर्निटी की, और वो उसकी आंखों में देख करके आगे बढ़ रहा होता है। तभी डार्क इटर्निटी अटैक करने लगता है गोकू के ऊपर, लेकिन मानो कि गोकू के आसपास एक ऐसा ऑरा बना हुआ था जो कि डार्क इटर्निटी के सारे अटैक को एब्जॉर्ब कर ले रहा था। डार्क इटर्निटी कहता है आखिर मेरे अटैक जहाँ कहाँ पे रहे हैं, ये सारे अटैक कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है? नामुमकिन। तभी वो डार्क इटर्निटी के पास पहुँचता है और अपना एक हाथ आगे करता है, जिसके बाद गोकू कहता है इस टाइमलाइन से भी तुम्हारा काम ख़त्म हुआ। जिसके बाद मानो कि डार्क इटर्निटी सिकुड़ जाता है और वो गोकू के हाथों के अंदर समा जाता है। इसके बाद गोकू दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। गोकू कहता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं है। ये चीज़ देख करके गोहान और वजीटा दोनों की आंखें खुली रह जाती हैं। गोकू कहता है आखिर ये क्या हुआ, ये गैलेक्सी तबाह कैसे हो गई अपने आप? क्या चीची भी मर गई है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, वो कैसे मर सकती है? जिसके बाद गोकू उस पूरी गैलेक्सी को रिवाइव कर देता है। वजीटा कहता है कि क्या तुम इस चीज़ को रिवाइव कर सकते थे? गोकू कहता है हाँ, मैं इस पूरी एग्जिस्टेंस का संचालन कर सकता हूँ, मैं जो चाहे क्रिएट कर सकता हूँ या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, इसमें हैरानी की कौन सी बात है? और ये आखिर तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म है वजीटा? ये तो कोई बियॉन्ड गॉड फॉर्म लग रही है मुझे। अब आखिर क्या वजीटा बता पाएगा कि उसके पास कौन सी फॉर्म है, और आखिर वो डार्क इटर्निटी गोकू के अंदर समा कैसे गया? क्या डार्क इटर्निटी अभी भी गोकू के अंदर जिंदा है? वेल, ये सब तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और तुम लोग उदास बिल्कुल मत हो, आज का पार्ट मैंने छोटा बनाया है, लेकिन कल का पार्ट मैं 20 मिनट्स का अपलोड करूँगा। मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे बड़ी वीडियो बनाने से रिलेटेड,
इसीलिए मैं कल का पार्ट हो सकता है 20 मिनट या फिर 25 मिनट का अपलोड कर दूँ। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।